करने की जरूरत है, क्योंकि जो हाल जम्मू कश्मीर का इन लोगों ने बना दिया, ऐसे में जब तक हम सब लोग इकट्ठे नहीं हो जाते, जिसमें जो आप जो हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया है, यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जब तक हम इकट्ठे नहीं हो जाएंगे तो शायद जो मुकाबला जिस चीज़ का करने निकले हैं हम, उसमें हमें मुश्किलात आएंगी। इन दिनों मैं अपने वर्कर्स से मिलती रही और मुझे खुशी हुई कि मैं जब जेल के अंदर थी, जब मैं बंद थी, तो मुझे लगता था कि पीडीपी को बिल्कुल ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है। मगर शुक्र अल्लाह ताला का कि जिस तरह मेरी वर्करों से मुलाकात हो गई, हमारा वर्कर कन्विक्शन के साथ मुफ्ती साहब के एजेंडे के साथ खड़ा है। अगर ऊपर कहीं दाएं बाएं चला गया है, उनको भी वो भी अल्लाह ताला के हवाले हैं, पर वर्कर अपनी जगह खड़ा है। मगर मैंने एक चीज़ मार्क की, इन दिनों में मैंने एक चीज़ मार्क की कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग एक सख्ते में हैं, शेल शॉक्ड। सख्ते में तो हम भी आ गए जिस वक्त ये सब कुछ लगता है कि बिल्कुल नाउम्मीद हो गए नहीं है। तो इसलिए मैंने, वो भी एक वजह है कि मैं एक तो आपसे बात करना चाहती थी, आपकी सवालों की बौछार का सामना करना चाहती थी, और उसके साथ साथ अपने लोगों को एक पैगाम देना चाहती थी मैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको एक पैगाम देना चाहती थी मैं कि चोर कितना भी बड़ा हो, डाकू कितना ही बड़ा हो, कितना ही खूंखार हो, उसके पास कितने ही हथियार हो, मगर जब वो डाकाजनी करता है तो वो माल लौटाना पड़ता है। इसलिए जो 5 अगस्त 2019 को जो डाकाजनी हुई, जो हमसे चुराया गया, वो किसी कानून के तहत नहीं लिया। अगर कानून के तहत लिया गया होता, बातचीत के जरिए लिया गया होता, तो हम समझते कि ये चीज हमसे चली गई, अब ये वापस नहीं आएगी। मगर जो चीज डाकाजनी करके, प्लंडर करके, लूटी गई हो, जिसमें कि उन्होंने अपना जो संविधान है, जिसकी ये कसम खाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइन की कसम खाते हैं, चाहे वो कोई मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे इस मुल्क का वजीर आजम हो, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन की, उस संविधान की धज्जियां हो, क्योंकि किसी भी पार्लियामेंट मेंबर के 500 के बजाय अगर ये 1000 भी होंगे, इनके हाथ में वो ताकत कतन नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में जो 370 जो हमारी पोजीशन है, या 35 है, या हमारी जो स्पेशल पोजीशन है, उसको वो छीन सके। दे डोंट हैव एनी पावर्स। इट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान के आईन ने वो पावर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दिए हैं कि इसको रखना है या इसको छोड़ना है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसका फैसला किया था। ऑल पार्टीज की हम सब बैठ के देखेंगे वाला है और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। आपको ये भी याद होगा कि कुछ ही दिनों के अंदर जब फारूक साहब ने इकरार किया हम ऐसा करेंगे, तो उनको चंडीगढ़ बुलाया गया तफ्तीश के लिए। कई घंटे उनकी तफ्तीश हुई। जब वहां से वापस आए, उनकी तबीयत साज नहीं थी, इसलिए मैंने अपने घर में मीटिंग बुलाई, और फिर फारूक साहब ने कहा कि अच्छा होगा कि अगर हम सब वहीं चले जाएं, तो हम सब, सजाद लोन साहब, बाकी जितने भी लोग थे हमारे साथ, हम वहीं चले गए, और वहां हमने एक ऐलानिया, जिसको गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है, उसका ऐलान किया कि हम मेन स्ट्रीम पार्टी जो यहाँ की हैं, हम इकट्ठा हो जाएंगे, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन साहब भी हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हैं, और नेशनल पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी हमारे साथ होगी। और हमने ये इरादा किया है जो हमसे छीना गया है उसको हम हासिल करेंगे। मुझे खुशी है इस अरसे में जब मैं बंद थी तो फारूक साहब मेरे घर आए, मेरी वालिदा से मिले, उनको हिम्मत उनकी बांधी। उसके बाद जब मैं छूटी तो उमर साहब भी आ गए, फारूक साहब भी आ गए, सजाद गनी लोन साहब आ गए, तारिक आमी साहब आ गए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये कितना भी कोशिश करे, हम मेन स्ट्रीम को डिस्क्रेडिट करने की, जो उन्होंने बहुत कोशिश की, बंद किया, फिर अफवाहें फैला, जो इनका ये जो फेक टीआरपी मीडिया है इनका, वो भी है ना, एक फेक टीआरपी मीडिया इनका है, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे बारे में अफवाहें फैलाने की। जी सेल आउट हो गया, जी बिक गए, जी ये हो गया, वो हो गया। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं जितनी देर भी हम अंदर थे, तो हमने अपना जो हमारा एजेंडा है, अपना जो हमारा अहद है, उसको हमने डाइल्यूट होने नहीं दिया। बड़ी आजमाइशें आ गई,
بڑی مشکلات آ گئی، ہم اس پہ کھڑے ہیں، تب بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ آج پورے ملک کے اندر اس جماعت کی جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائی، ملک کے اندر جب اپوزیشن پارٹیز کچھ کو چھوڑ کے سب خاموش ہو گئی، انہوں نے سوچا کہ چلو یہ کشمیر کے ساتھ ہو گیا، آگے کچھ نہیں ہوگا. مگر اسی کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بی جے پی نے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا، پولرائز کیا لوگوں کو. اس کے بعد آپ کسانوں کے خلاف جو لا بنایا. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہماری ڈاؤن ٹراڈن جو ہماری کمیونٹیز ہیں، جس میں دلتس ہیں، باقی لوگ آتے ہیں، ان کے بھی جو حقوق ان کو منڈل کمیشن ملے ہیں وہ بھی چھینیں گے. یعنی یہ لوگ جو بی جے پی کا مینیفیسٹو ہے، اس ملک کی کانسٹیٹیوشن کو اس سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات زیادہ دیر چلے گی نہیں. یہاں بڑے فرعون آئے ہیں، بڑے بڑے آئے ہیں، بڑے لوگ دیکھے ہیں، ہٹلر آیا ہے، مگر یہ تانا شاہی زیادہ دیر چلے گی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی کوشش ہے گول پوسٹ چینج ہو جائے. ان کی کوشش ہے کہ لوگ اگر بات کریں تو 370 کی بات تو ہمارے منہ سے نکلنی نہیں چاہیے. مگر آپ نے دیکھا کہ وہ جو ان کا کوئی وہ یو پی کا وہ جو وردی پہنے ہوتا ہے، وہ کس کلر کی، نارنگی رنگ کی، اس نے کل کیا بولا؟ جب ووٹ مانگنے کے لیے کوئی ان کے پاس کارکردگی نہیں ہے، they have nothing to show. کہتے ہیں آپ جموں کشمیر میں اب زمین خرید سکتے ہو، ہم نے 370 وہاں سے ہٹا دیا. اس کے بعد بولا کہ ہم مفت کے ویکسین دیں گے. مگر آج وزیر اعظم کو، نریندر مودی جی کو پھر 370 کی بات کرنے کے لیے. یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سرکار جو اس ملک کے مسئلے مسائل ہیں ان کو سلجھانے میں ناکام ہو گئی ہے. اور چونکہ چاہے اکانومی ہو، اب ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں، چاہے ایمپلائمنٹ کی بات ہو، چاہے دوسرے ترقی کی بات ہو، اس میں ناکام ہو گئے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ دے آر فلاگنگ مائنورٹیز، دے آر فلاگنگ کشمیر. میڈیا میں کشمیریوں کو، مسلمانوں کو، ایون دلتس فار دیٹ میٹر ہے. اور جب یہ محاذ پہ فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو کشمیر 370 یاد آتا ہے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری لڑائی 370 کے لیے ضرور ہے، مگر جو مسئلہ کشمیر ہے، میں آج ان کو بتانا چاہتی ہوں جو دلی میں بیٹھے ہیں، دلی دربار میں لوگ ہیں، مسئلہ کشمیر مسئلہ ہے. آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بلی کو نہیں بھگا سکتے. آنکھیں بند کی تو بلی کھا جائے گی آپ کو، آپ کا وجود نہیں رہے گا. اس لیے میری پارٹی جو ہم نے مفتی محمد سعید صاحب نے 99 میں بنائی تھی، جس کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ جموں کشمیر کو اس دلدل سے نکال کے اس ریجن کے اندر ایک پل بنانا ہے، ان کا پل. اور جب آج دیکھتے ہیں چائنا ایک طرف سے ہمارے بارڈرز پہ ہے، دوسری طرف سے پاکستان کے ساتھ ہم دکم دکی کر رہے ہیں، تو ایسے میں مجھے لگتا ہے مفتی صاحب کا جو وہ ارادہ تھا، مفتی صاحب کا جو ایجنڈا تھا، کہ جموں کشمیر کے تمام راستے کھول دیے جائیں، اس کو ایک پل جائے، اس کو ساک کا فوکس بنایا جائے، جو ساک کنٹریز ہیں. اس کے جو اتنے سالوں سے جو مسئلے مسائل لٹکے ہوئے ہیں ان کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھول جائیں گے، تھوڑی بہت 370 کی بات کریں گے، اس کو بھی بھول جائیں گے، پھر اسٹیٹ ہوڈ کی بات کریں گے، ان کو غلط فہمی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہاں کے جموں کشمیر کے مسئلے کے لیے ہزاروں نوجوانوں نے یہاں قربانیاں دی. وہ قربانیاں ہم بلانے نہیں دیں گے، وہ قربانیاں رائے گاہ ہونے نہیں دیں گے ہم، چاہے کچھ بھی ہو جائے. آج تک یہاں کے لوگوں کا خون بہا، اب مجھے لگتا ہے ہم جیسے لیڈرز کے خون کی باری ہے. ہم کوئی تشدد نہیں چاہتے، ہم کوئی وائلنس نہیں چاہتے ہیں. ہم نہیں، کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہیں، وہ لوگ ڈسرپٹ کرتے ہیں ہر چیز کو. جب سے انہوں نے 370 ہٹایا، انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی ایسے قانون یہاں نافذ کرنے کی جس سے جموں کشمیر کے لوگ اشتعال میں آ جائیں. وہ اردو زبان کی بات ہو،
وہ डोमिसाइल लॉ की बात हो, वो सेक्रेटरीट में मुसलमान ऑफिसर्स को दरकिनार करने की बात हो, वो हमारे यहाँ के जो वसाइल हैं, सैंड, रेत, ये भी नहीं छोड़ी इन लोगों ने हमारे लिए। यानी इन लोगों को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग इनके लिए गैर जरूरी है। दे आर एक्सपेंडेबल। द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर आर एक्सपेंडेबल फॉर देम। व्हाट दे वांट इज अ टेरिटरी। टेरिटरी तो इनके पास थी। 5 अगस्त तक, मगर जब इन्होंने एक रिश्ता तोड़ दिया जिसकी वजह से हमने इनके साथ इलाहाक किया था, एक्सेशन किया था, we are comfortable, we are not compatible, we are incompatible to today's India जो इस वक्त इन्होंने बनाया है, जहां माइनॉरिटी सेफ नहीं, जहां दलित सेफ नहीं है, जहां जम्मू कश्मीर में खबरों पे डाका डाल के हमें बेइज्जत करने की कोशिश की गई। we are not comfortable। इनको सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल इनको सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो पे नहीं चलेगा। अगर ये खुद ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार करना चाहते हैं, उसको डेसिक्रेट करना चाहते हैं, तो ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग उस आइन को, हमारा आइन खत्म किया जो इस मुल्क के आइन ने हमें दिया था। तो मेरा मकसद ये है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों को होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह मुझे याद है कि जब मैं पहली बार उड़ी के, मैं कांग्रेस में थी, मैंने एक जलसे में तकरीर की थी कि ये रास्ते खोल दीजिए, यहाँ से हमारा चाहिए, वहाँ से पैसा आना चाहिए। जब मैं घर आई तो एक्सेलसियर ने ये रिपोर्ट किया था, आई थिंक अहमद अली फयाज साहब ने ये मेरे साथ इंटरव्यू किया था या मेरी तकरीर को कोट किया था। तो जब मैं घर आई तो शाम को मुफ्ती साहब है कि जम्मू कश्मीर के हल के लिए, जम्मू कश्मीर को जो पिंजरे में बंद किया है, इसको इससे निकालना पड़ेगा। किसी को यकीन नहीं था जब हमने बोर्ड लगाया कि मुजफ्फराबाद के रास्ते खुल जाएंगे, मगर रास्ता खुल गया। इसलिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है कि जो चीज हमसे लूटी गई है कि वो हमें वापस हासिल ना होगी, न तो वो हासिल होगी, बल्कि ये इंशाअल्लाह ये हमारे पाँव के पास आ जाएंगे और बोलेंगे कश्मीर को, इसके अलावा बताओ और क्या चाहिए आपको। ये दिस इज अ पॉलिटिकल फाइट, ये एक सियासी जंग है जो हम पुरअमन तरीके से लड़ेंगे। और इसमें मैं चाहूंगी कि हमें आपके साथ की भी जरूरत है। हम तो इकट्ठे हो गए, लोगों को भी इकट्ठा होना है, क्योंकि ये जंग मैं हुआ मुफ्ती या फारूक साहब या सजाद गनी लोन साहब या उमर साहब अकेले नहीं लड़ सकते। हम इकट्ठे होकर भी नहीं लड़ सकते जब तक हमारे लोग भी इकट्ठे नहीं हो जाए। आप लोगों से बात करना चाहती थी, मिलना चाहती थी। मुझे मालूम है कि आपके जहनों में बहुत सारे सवालात होंगे और बहुत सारे खदशात होंगे जो आप करना चाहेंगे, तो मैं रेडी हूँ उसके लिए। आप जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, मगर थोड़ा सा तजर्बा लिहाज मैं 5 अगस्त से पहले आपने तकरीर में कहा था कि अगर 370 की यहाँ जो तो वो हमारे सामने है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखो, झंडा मेरा झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना डाकू ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आइन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आइन की धज्जियां उड़ाई, उस झंडे की धज्जियां उस दिन उड़ाई जब जम्मू में रेप हुआ, और उस झंडे को लेके ये उन रेप के जो रेपिस्ट थे उनके हक में नारे देने लगे। इन्होंने तो खुद ही डेसिक्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को भी, इन चीजों को भी। तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? झंडा तो ये है, और हमारा उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा हम वो झंडा उठा लेंगे।
Mahbub plan to do all this, whatever you said. These guys, the Indian authorities, just some months ago put you in jail, right? And you were not able to do anything. Nobody. फिर जेल में डाल देंगे तो और क्या रेजिस्टेंस? No. The thing is that you are talking about in your constitution. At the same time, you are also talking about the bridge, building bridge, as if you are living like 19. The thing is that the ultimate reality is what will you do? What will you do to get those things back? नहीं मुझे मंडेला ओके पहले उन्होंने उनको लिख के दिया था कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे. दिस इज अ लॉन्ग ड्रॉन फाइट. ये बहुत लंबी लड़ाई है. इसमें हमने लड़ रहे हैं और सब लोगों को लेके लड़ना है. Okay, let me put it like this way. Would you be ready to sit on the chief minister's chair here if it's a union territory government? यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट हो इवन. महबूबा मुफ्ती इज नो मोर फॉर पावर. मैं पहले भी पावर के लिए नहीं थी. अगर पावर की मुझे लालच होती तो हम कांग्रेस छोड़ के पीडीपी नहीं बनाते. हमें we are not only for power. The BJP, right? For Sorry? the power. You allied with the BJP. No. Power. Sorry, I am very sorry to tell you that कि बीजेपी हमें अगर हमें सिर्फ पावर चाहिए होता तो हम कांग्रेस के साथ ही सरकार बनाते. मगर मुफ्ती साहब का जो आखिरी तकरीर उन्होंने 28 जुलाई 2014 को की, हमारे फाउंडेशन डे पे उन्होंने कहा लोगों को कि मुझे कुछ सीटें दे दो, मैं जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से कुछ काम करना चाहता हूँ. उसके बाद he had a choice to go with NC, but why did he opt for BJP? Because उन्होंने एक जिन को बोतल में बंद करने की कोशिश की थी. उनको मालूम था बहुत बड़ा तूफान आ रहा है मुल्क के अंदर और ये तूफान टेम्पररी नहीं है. ये एक इलेक्शन का जिन नहीं है, ये दूसरे इलेक्शन में जाएगा. और अगर जम्मू कश्मीर में जो हमारे पास है उसको प्रोटेक्ट करना है, 3 महीने उन्होंने लगाए, तब जाके एजेंडा ऑफ अलायंस साइन हुआ. और जब तक हम सरकार में रहे हम दीवार बन के, हम तो खत्म हो गए खुद, हम तो जल बुन गए, खड़े रहे, हमने उनको हाथ नहीं लगाने दिया. ये तो बदकिस्मती है. वाजपेयी भी इसी जमात का था. Whatever is to be done we'll do that. मैंने तो खून की बात की. मैंने कहा अगर इस बार लीडर्स को अपना खून की जरूरत पड़ेगी, महबूबा मुफ्ती will be the first one to do that. महबूबा जी, क्या आपको नहीं लगता आप ही ने बीजेपी को यहाँ पावर में लाया? जब कोई पावर में आता है अंदर की एक्सेस मिलती है, अंदर का एक एनवायरनमेंट फील होता है और उसके बाद कोई एक्शन होती है. जब आपने उनको चांस दिया यहाँ पे रूल करने में, उसके बाद ही ये सारा एक्शन हो गया. उन्होंने तब तक प्लान बनाया, सेक्रेटरीट के अंदर आपने उनको एक्सेस दी. डोंट यू थिंक यू पीपल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? And do you regret, ma'am, for that? एक सवाल का जवाब देने दो ना. In addition to ये this, जो भी किया ये तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने किया ना, जम्मू कश्मीर की असेंबली तो नहीं किया. But they made a plan here. They made a plan. They prepared everything here because they were in power. They plugged it out and जब तक उन्होंने अपना मकसद हासिल नहीं किया. नहीं, वो तो यहाँ से क्या किया, वो तो वही किया उन्होंने जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में हुआ. नहीं, किसी सिचुएशन को एसेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको उन्होंने डेसिफिकेट किया, उसको खत्म कर दिया, उसकी बेइज्जती की, उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने पार्लियामेंट को मिसयूज किया. मैंने कहा द पार्लियामेंट हैड नो राइट टू डू इट. एक मिनट मुझे बात करने दीजिए. जब तक हम रहे हम दीवार की तरह खड़े रहे इसके सामने. कोर्ट में चला तो मैंने उनको कहा कि अगर आपने इसके साथ छेड़छाड़ की तो हम सरकार छोड़ देंगे. हम तो मर मिट गए इसी चीज के ऊपर. मुफ्ती साहब ने तो कुछ सोच समझ के कर लिया था जो बाद में बाहर आ गया. मुझसे यही है कि आप जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को कंट्रोल नहीं कर सके, आपने 12,000 छोड़ दिए. आप जमात इस्लामी को कंट्रोल नहीं करती हो, आपने जमात इस्लामी छोड़ दी. आप लाश मिलिटेंटों की वापस क्यों देती हो? इन चीजों पे तो हमारा आपस में फसाद हो गया, झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से सरकार गिरी और उन्होंने फिर हर चीज का बदला जो है कश्मीरियों से लिया और पार्लियामेंट को मिसयूज किया. They desecrated the Constitution of India. उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा दी अपना मैनिफेस्टो पूरा करने के लिए. इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो जो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ करेंगे वो सही है, वो गलत है. वो तब भी गलत है, वो आज भी गलत है. Do you have any regret that you had alliance with the party जिसने सब कुछ खत्म कर दिया? Okay. Any regrets? Do you have any regret that you had alliance with the party जिसने तबाह सब कुछ किया? रिग्रेट तो है कि हमने शायद होना चाहिए कि हमने एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर में उस पार्टी में जिसका वाजपेयी जी भी थे, उसमें अपना फेथ रखा, ट्रस्ट रखा. हो सकता है कि हमारा उनके कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां नहीं उड़ाएंगे.
یہ کس کو معلوم تھا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائیں گی جب ان کے پاس بروٹ میجورٹی ہوگی؟ کیا بروٹ میجورٹی کا یہ مطلب ہے کہ آپ تلوار چڑھا لو لوگوں کے سروں کے اوپر؟ Does that mean to have a brute majority? محبوبہ جی، But unfortunately brute majority ان کے پاس آئی اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن کا مس یوز کیا اور یہاں سے لوٹ کے لے گئے وہ چیز جس پہ ان کا کوئی حق نہیں تھا. محبوبہ جی، آپ نے ابھی کہا کہ ہمیں لوگوں کا ساتھ چاہیے. کیا لوگوں کا ساتھ آپ کو کس لیے چاہیے؟ لوگوں کا ساتھ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، اور کس لیے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کا ساتھ آپ چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دے دیں اور آپ پولیٹیکل لڑائی آگے لے جائیں، یا آپ سٹریٹس پہ جیسے کہ آپ ابھی کہہ رہی ہیں؟ میرے بھائی، میرے لیے اسٹریٹس کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہو. I have been a street fighter, you know that. اور میں نے پہلے بھی کہا ذاتی طور پہ ذاتی پارٹی کے ورکروں سے مل کے بات کریں گے ہم، پھر پیپلز الائنس کی پارٹی ملیں گے، ہم آپس میں بات کریں گے. جو الیکشن کا، جہاں تک میرا ذات کا محبوبہ مفتی کی ذات کا سوال ہے، I have no interest in elections. Let me tell you that. میں جو آئین جس کے اندر میں الیکشن لڑتی تھی، جب تک وہ آئین ہمیں واپس نہیں ہوتا، محبوبہ مفتی has got nothing to do with the elections. Let me tell you that. محبوبہ جی، I am sorry جو fake TRP TV ہے، میں اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا. I am really sorry. محبوبہ جی، آپ نے دیکھیے، یہ تو بی جے پی کی کوشش ہے ڈیوائڈ پیپل، کشمیری اینڈ ڈوگراز، شیعاز اینڈ سنیز، گجرز اینڈ پہاڑیز، مگر ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے، bunch of people may get together in Jammu and ask for something، مگر اس کا یہ کہیں مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہم کر رہے ہیں اس کو وہ نیگیٹ کر سکتے ہیں. We stand by what we have said and inshallah we'll unite people. ہم ابھی تو آپس میں ہمارا یونائٹ ہونا کتنا مشکل تھا. میں نے تو پہلے ہی وہ کلیئر کیا کہ my struggle will not be confined to restoration of 370. It will go beyond that. It will be for the resolution of Kashmir problem. اس میں جو بھی ہمارا رول بنتا ہے ہم اس کو کریں گے. میں نے کہا نا، جہاں تک پی ڈی پی کا سوال ہے، اب تو ہم اکیلے نہیں ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا پنچایت الیکشن تھے تو ہم نے نیشنل کانفرنس اور ہم نے اکٹھے فیصلہ کیا تھا کہ ہم الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. اسی طرح اس وقت پہلے میں اپنے جو ہماری ورکر ہے اپنی پارٹی کے اندر ڈسکس کریں گے، اس کے بعد پیپلز الائنس میں ہم یہ بات ڈسکس کریں گے اور جو وہاں سے فیصلہ اکٹھا ہم کریں گے وہی فیصلہ سب پہ جو ہے لاگو ہوگا. مگر جہاں تک میرا پرسن کا سوال ہے، میں اپنے جھنڈے اور اپنے آئین کے اندر الیکشن لڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. محبوبہ جی ایک محبوبہ جی، نہیں، میرا یہ ہے کہ یہ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں کیا؟ کچھ باتیں تو میرے خیال میں کہنے کی نہیں ہوتی، سمجھنے کی زیادہ ہوتی ہیں. نہیں، وہ تو میں نہیں بتاؤں گی. دیٹ از ناٹ ڈن. وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ جو کاغذ لائے تھے پہلے ایک مہینے کے بعد ہی، وہ جو کہ بھائی ہم باہر جا کے 370 پہ بات نہیں کریں گے، اگر بات کریں گے تو 50 روپے آپ کو دینا پڑے گا. اور جب آپ اس کا تو آپ نے خود دیکھا، جب ہماری کچھ لیڈیز نکلی جموں کشمیر کی، اس دن انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو ان سب کو جیل میں ڈال دیا اور اس کے بعد بانڈ لکھ کے لیا ان سے بھی کہ ہم 1 سال تک بات نہیں کریں گے. تو یہ تو there is nothing to guess about it. اس کے بارے میں بھی دیکھیے، کل ہماری میٹنگ ہو رہی ہے یہاں پیپلز الائنس کی، جنرل سچویشن کو ڈسکس کریں گے اور یہ جو ایشوز ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس. دیکھیے، میرا یہ ماننا ہے کہ یہ پولیٹیکل فائٹ ہے. ٹھیک ہے، جوڈیشری میں کیس ہے، مگر جب تک آپ جس کو پولیٹیکلی جس کو فائٹ کرو گے، ایک ماحول نہیں بناؤ گے، تو آپ کو پتہ ہے جو بابری مسجد میں انہوں نے کہا کہ وہاں کوئی بت شت نہیں تھے، وہاں کوئی ثبوت نہیں ملے، اس کے بعد لینڈ کو لے لیے.
मालूम है ना? इसी तरह से इसका मतलब है कि बाहर जो इन्होंने माहौल बनाया बीजेपी ने मंदिर के हक में, उसका भी कोई ना कोई रोल बनता है। इसलिए अब बाहर जो हम माहौल बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को तो इसको एंटर भी नहीं किया था पहले, जब उन्होंने जो पहले, क्योंकि इसका फैसला संपत प्रकाश में हो चुका है कई बार इसका फैसला हो चुका है कि इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जो इसके खिलाफ रिट पिटीशन जब दाखिल हुई थी 35 से और 370 के खिलाफ, तो वही गलत था एक हिसाब से। मैं उस लेवल पे भी बात नहीं कर सकती। मैंने आपको बताया हमने पंचायत इलेक्शन का बाइकआउट किया था, वो इकट्ठा फैसला। अब हम सब फैसले इकट्ठे करें। मेरी जहाँ जात का सवाल है महबूबा मुफ्ती का, तो महबूबा मुफ्ती जो है इस झंडे के बगैर, अपने आईन के बगैर कोई हलफ लेने के लिए तैयार नहीं है। महबूबा जी, जब आप गवर्नमेंट में थे बीजेपी के साथ, उन्हीं दिनों एक पार्लियामेंट का डेलीगेशन आया था और वो गिलानी साहब से मिलने गए थे। उस टाइम उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला उनके लिए और वो बातचीत नहीं हुई, तो आपने काफ़ी उसकी तनकीद भी की थी उसके बाद में। लेकिन जो अब पिछले साल 5 अगस्त को हुआ, तो एक तरह से गिलानी का स्टैंड जो वो कहते थे कि दिल्ली जो चाहे वो कर सकती है, उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आज की डेट में क्या आप इवेंचुअली, क्योंकि वही सब हो गया, तो आप आज भी उस मूव को जो गिलानी साहब ने उस टाइम बात नहीं की, रिग्रेट मतलब उसको गलत मानते हैं, या आज आपका स्टैंड चेंज? मेरा ये है कि बड़ा नुकसान किया उस वक्त। वो कोई बीजेपी का डेलीगेशन नहीं था, वो ऑल पार्टी डेलीगेशन था जिसमें और जमातों के लोग थे और बड़ी उम्मीद लेके आए थे और हमारे दरवाजों पे आए थे। अगर हम बात भी नहीं करते, कम से कम उनको अंदर बुला के एक कप कहवा देते, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान देख रहा था कि हमारे लोग गए हैं, कश्मीर के लोग क्या कहेंगे। उसकी वजह से मुल्क में हमारी छवि खराब हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद सीज फायर हुआ 1 महीने का, उसका भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। डायलॉग की बात कई बार राजनाथ जी करते रहे, जो उस वक्त के होम मिनिस्टर, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे लगता है कि हमने जो यहाँ जो कुछ कर सकते थे वो हमने न करके उसको नकारते हुए, उससे हमें ही नुकसान हुआ। मुल्क को, वहाँ के बीजेपी को कोई जाती नुकसान नहीं हुआ, हमें नुकसान हुआ। अच्छा महबूबा जी, जो आज पॉलिटिक्स हो रही है, जो अलायंस, इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बार बार एक तरह से एक्सप्लॉइट। देखिए, जहाँ तक चाइना का, वो एक हकीकत है कि उन्होंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर वो हमारा अभी तक हड़प कर चुके हैं, उस पर कब्जा कर चुके हैं। 1000 स्क्वायर किलोमीटर, मेरे ख्याल में कोई 40 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके इन्हें वापस लिए। अभी शायद 960 किलोमीटर उनके पास है। ये भी एक हकीकत है कि चाइना ने खुद 370 की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड है, तो आपने इसको क्यों यूनिलैटरल किया। तो ये तो एक हकीकत है कि चाइना जो अभी हमारे बॉर्डर्स पे है, वहां से उत्तराखंड दूसरी जगह से भी आ रही है, तो यू कैन डिनाई, इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर इससे पहले इतना इंटरनेशनल व्यू में कभी नहीं आया जितना इसके बाद आया। So these are all real. You can't deny them. Ms. Mufti, adding to this question. Normalize the process of August 5. Firstly and secondly, in the Indian political history, where has been MPs speaking, I mean, from Tamil Nadu, from Andhra Pradesh, and nobody called them Pakistanis or anything like that. So, as a PDP, as a party, is there a question for national conference, is the alliance that something step like that? नहीं, देखिए, ये तो आप, ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। मैं मुझे याद आएगा जो कनन गोपीनाथन है, आई वुड लाइक टू थैंक हिम एंड अप्रिशिएट, जिस तरह उसने रेजिग्नेशन दिया हमारे लिए, मैं उसको सलाम करना चाहती हूँ कनन गोपीनाथन को, जिन्होंने और भी जो स्टैलिन बहुत सपोर्ट किया, चिदम्बरम जी ने सपोर्ट किया, ममता बनर्जी ने काफी हमारा सपोर्ट किया इस टाइम में, तो ये और कम्युनिस्ट पार्टी ने काफी सपोर्ट किया। नहीं, मेरा ये है कि ये बातें जो है आपको उनसे पूछना चाहिए। ये आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर फॉर देम। देखिए, मैंने कहा अभी तो आप हाइपोथेटिकली सब कुछ डिसाइड कर रही हो। अलायंस में हम बैठेंगे, हम डिसाइड करेंगे।
नहीं, मैंने कहा कि हम आपस में बैठेंगे. देखिए, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, इट्स अबाउट बीजेपी एंड इट्स क्रोनीज. क्योंकि लोगों को सरवाइव तो करना है ना. तो खुदा ना खास्ता ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे हाथों में चले जाएं जहां वो उनको देवी के रहा. सो सारे प्रोज एंड कॉन्स को सामने रखते हुए हम डिसीजन लेंगे. फारूक साहब हमारे लीडर हैं, तो सब अपनी अपनी राय देके जो सही होगा वो हम करेंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. कोविड की वजह से थोड़ा सुस्त हो गए हैं, तो वी हैव टू टेक केयर कि लोगों की जिंदगी का भी सोचना है. तो इंशाल्लाह जितना सिचुएशन भी थोड़ा सा इसका भी कम हो जाएगा, तो नो पॉलिटिक्स, नथिंग इज रूल्ड आउट बट पीसफुली. क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये इनकी नजर तो हमारे लोग तो इनको चाहिए नहीं, इनको हमारे रिसोर्सेज चाहिए. पानी तो ऑलरेडी ले चुके हैं, अब सेख बचे में रेत बची थी वो भी ले गए. अभी इन्होंने ऑर्डर निकाले हैं, ये जो है कि 22 साल के बाद आप इसको जो है रिटायरमेंट है. हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी कई लोग जेलों में हैं, मौलवीज को जेलों में रखा है, रिलीजियस पार्टीज है उनको इन्होंने बैन कर दिया है. तो ये सब फेसबुक पे बच्चे होते हैं उनको जेल में ले जाते हैं. तो ये सारी चीजें तो ये तो इश्यूज है ना. 370 इशू है मसले के. आई एम नॉट रूलिंग आउट एनीथिंग बट ये कि कोविड का भी नहीं. देयर इज नो लैक ऑफ क्लैरिटी, देयर इज नो लैक ऑफ. जितने भी पीसफुल मीन्स हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे. थैंक यू सो मच. पार्टी